क्यों खतरे में, मैं बता रहा हूं क्यों हमारा दलित भाई खतरे में, क्यों मुसलमान खतरे में। क्योंकि आप देखो देश के अंदर क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा जो नफरत और सबसे ज्यादा जो अत्याचार हो रहा है तो इन्हीं पर हो रहा है ना। आप देखिए मुसलमानों की हालत क्या कर दी। आज एक दाढ़ी वाला टोपी वाला चाचा घर है तो ट्रेन में जाने को डरता है कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे जबरन जेएसआर का नारा लगवाना पड़ेगा, नहीं बोलूंगा मार डालेंगे मुझे, गाय के मार डाला जाएगा। अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं, अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। सब नफरत क्या है बता रहा हूं मैं अमीश भाई। लातूर का महाराष्ट्र के अंदर चुनाव आने वाला है, अभी उसके पहले क्या हो गया, एक परिवार मुसलमान का जा रहा था, बाजू में से एक हिंदू भाई की गाड़ी गई, थोड़ा सा क्रैश लगा, स्क्रैच लगा, ये इसने देखा ये मुसलमान भाई ये गालियां देना शुरू कर दिया फैमिली को। इतना ही नहीं 10 किलोमीटर तक पीछा किया, उनको उड़ा दिया। हुआ ये कि एक महिला और उसका एक बेटा मर गया जगह के ऊपर, उनकी जान चले गई। वो रोड रेज है। अब कौन खतरे में, मुसलमान खतरे में, गलत है वो रोड रेज, किसी के साथ खाना खतरा, मस्जिद पे खतरा, ऑर्फनेज पे खतरा, वो रोड रेज है और कानून को अपने हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। साफ गोई से बात है, इसके अंदर कोई बात नहीं। किसी के परमात्मा पर कोई टिप्पणी न करे, वो भी मैं बहुत साफ गोई से बात बोलता हूँ। सबका अपना अपना ईस्ट है, उन सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं रुक करता हूं प्रेम शुक्ला आपका। आपने मौजूदा भारत के अंदर मुसलमान को अनसेफ कर दिया है, ओवैसी इसको लेकर बहुत चिंतित है और कांग्रेस का भी ये चिंतन है, राहुल गांधी तो खुद कह चुके हैं। देखिए नफरत का भाव ये है कि 12 मार्च 1993 राहुल गांधी तो प्यार बांट रहे हैं और आप नफरत का भाव ये है अमीश भाई कि 12 मार्च 1993 को सैकड़ों हिंदुओं को बम कांड करके इस्लामी आतंकवादी मार देते हैं और उनकी हत्या का जो षड्यंत्रकारी है याकूब मेमन, उसकी शव यात्रा में अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाले वो राजनीतिक दलों के लोग होते हैं और उनको बिल्कुल बेशर्मी के साथ उसका समर्थन करते हैं। नफरत ये होती है कि अफजल गुरु के लिए अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है का नारा लगता है। नफरत यह है कि सिद्धिविनायक मंदिर टारगेट होता है। नफरत यह है कि रघुनाथ मंदिर पर हमला होता है। नफरत यह है कि अक्षरधाम मंदिर को निशाना बनाया जाता है। नफरत यह है कि श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम फोड़ा जाता है। नफरत यह है कि मुंबई की ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट देख के किसमें हिंदू ज्यादा चलते हैं बम फोड़ा जाता है। नफरत यह है कि लगातार जो है हत्याएं की जाती है। और अभी परसों की बात है, एक गरबा खेलने जा रही हिंदी युवती को एक कौम विशेष के लोग रोककर बलात्कार करते हैं। ये नफरत का भाव है। नफरत का भाव यह है कि अगर कोई हिंदू टीका लगाकर चल रहा हो तो उसकी हत्या करने का प्रयास किया जाता है। अगर किसी हिंदू के पीछे मुस्लिम लड़की जा रही हो तो एमआईएम के गुंडे हैदराबाद में उस पर हमला करते हैं। ये नफरत का भाव है। और ये नफरत जो है कूट कर भरा हुआ है और हर दिन भरा जाता है। नफरत का भाव है दलितों का अधिकार, नफरत का ये भाव है इस्लामिया से शुक्ला जी आपकी बात सुना जरा, आपको जवाब तो देने दो। नफरत का ये भाव है शुक्ला जी 10 सेकंड में मुस्लिम अल्पसंख्यक जो संस्थाओं से ठीक है शुक्ला जी, दलितों का, अनुसूचित जातियों का अभी शुक्ला जी ने बात किया, शुक्ला जी ने बात किया बॉम्ब ब्लास्ट की। मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट कहीं भी हो, हर आतंकवादी गतिविधियों का हमने हमेशा से कंडेमनेशन किया है। वो जो आरोपी पकड़े थे ना, उसके अंदर वकील कौन थे मैं आपको बताता हूं। ये बीजेपी के जो सांसद रह चुके राम जेठमलानी केस लड़ रहे थे, उनका शांति भूषण ने केस लड़ा, उनका कपिल सिब्बल ने केस लड़ा, उनका नितिन प्रधान ने केस लड़ा। बड़े बड़े हिंदुओं के जो वकील थे वो तो केस लड़ रहे थे। बहरहाल वो तो एडवोकेट है, उनके पास फर्ज है कि कोई भी एक्यूज आया तो उनको लड़ना उसका फर्ज हो गया। अब बात नंबर 2, आप बोलते ना नफरत क्या है। नफरत मैं आपको दिखाता हूं शुक्ला जी। नफरत हुआ जब इलेक्शन के पहले आप अपने नफरतियों को छोड़ देते हो और बोलते हो जाओ इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करो, मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाओ, पोलराइज करो, ध्रुवीकरण की राजनीति करो। हम बैठे सरकार के अंदर, हम बैठे सत्ता में, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो जाएगा। नफरत वो होता है जब शिंदे साहब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर होकर बैठते हैं और नरसिंह बैठा रहता है रामगिरी, उसको बोलते हैं इसके रामगिरी के बाल को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं देखता हूं क्या वो रामगिरी जिसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की, उसको बोलते हैं नफरत। नफरत वो होती है जो तुम्हारा छोटा चिंटू नफरती राने आता है, बड़ी सभा में बोलता है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसूंगा, चून चून के मुसलमानों को मार डालूंगा। नफरत ये होती है उसके खिलाफ एफआईआर होता है, उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है। नफरत वो होती है जब नरसिंहानंद जैसे लोग हमारे हुजूर के शान में इतने अनाप शनाप बकवास करते हैं जिससे मुसलमानों का, पूरे भारत ये नहीं विश्व के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचती है। उसमें एफआईआर होता है, डिटेन करते हैं, उसमें ना यूएपीए लगता है ना उसके ऊपर ऐसा लगता है। नफरत ये होती है जब आप वक्फ का बिल डाल के साबित करना चाहते हो कि मुसलमानों की। ठीक है, एक सेकंड
सेकंड, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, आपने लंबा बोला, आपने लंबा बोला। प्रेम शुक्ला 40 सेकंड में जवाब, देन प्रोफेसर आगे। जी, नफरत ये होती है कि भाग्य लक्ष्मी को जो है गालियां देता है अकबरुद्दीन ओवैसी नामक जो है सांप्रदायिक व्यक्ति। नफरत ये होती है कि असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि जब योगी मोदी चले जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा। नफरत यह होती है कि अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है कि सिर्फ 15 मिनट का समय दे दो, हम पुलिस हटा लो, सेना हटा लो, हम जो है हिंदुओं का सफाया कर देंगे। नफरत ये होती है कि आप लगा भाई तो केस तो ऊपर भी हुआ, डाला जाएगा। ये बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? क्यों धैर्य खो दे रहे हैं? क्यों धैर्य खो दे रहे हैं? नहीं, मैं तो क्या हो गया भाई? मैं तो सुन रहा था ना आपको। तमीज कहाँ गायब हो गई आपकी? तमीज की समीज कहाँ उतार दी आपने? अरेस्ट किया गया, 40 दिन जेल में रहे, बेल पे आए, 10 साल केस चला, क्या उतार दिया तमीज की इनको समीज? कब जेलों में डालोगे? क्यों उतार दी आपने? कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए, सारे कानून मुसलमानों पे लागू होंगे। ये बदतमीजी है। इनका मैंने बुर्का फाड़ा तो कैसे बिलबिला रहे, देखिए आप, बिलबिलाहट देख लीजिए आप। अरे बदतमीजी पे हम आ गए तो तुम शरीफ होगा, फिर क्या होगा? बिलबिलाहट, अभी तो तुम मेरी जुबान की भाषा का मुकाबला नहीं कर सकते शुक्ला जी।